अब बीएड और डीएलएड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार सभी प्राथमिक विद्यालयों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है और इसके बाद न तो भर्तियाँ आएंगी और न ही बीएड और डीएलएड प्रशिक्षुओं को नौकरी मिलेगी। ऐसी बातें करते हुए कुछ तबकों को, कुछ समाज के कुछ लोगों को आपने अवश्य सुना होगा कि वो अक्सर ये चर्चा करते हैं कि अब तो प्राथमिक शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होगा आगे चल के धीरे धीरे, और फिर प्राइमरी स्कूल में भर्ती आएंगी नहीं तो बीएड और डीएलएड करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और वो एक ऐसा तर्क भी देते हैं कि जो इतने सारे प्राइमरी स्कूल हैं देश के विभिन्न राज्यों में, उन सभी का प्राइवेटाइजेशन आने वाले वर्षों में बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में रेलवे के कुछ स्टेशनों को प्राइवेटाइज किया है। तो उसके बाद से ये लगातार लोग कयास लगा रहे हैं और ये खबरें अपने आसपास आपने सुना होगा हवा में चल रही हैं। तो चलिए इन्हीं खबरों की पड़ताल करते हैं कि क्या ये सही है। सच बात है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्कूल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा और उसके बाद भर्ती नहीं आएगी, हमको किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है, आज हम इसी टॉपिक पे अपना डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप आपको जानकारी होगी, अगर आप डीएलएड प्रशिक्षु हैं या आपने अपना प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिया है और तैयारी भी कर रहे हैं, या आप एक अध्यापक हैं, तो आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो अब आपको हो जाएगी कि संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा आर्टिकल 21A संविधान में जोड़ा गया है। आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। 1 अप्रैल 2010 ये विकिपीडिया के ऑफिशियल वेब पेज से ये लिया गया है। तो आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि व्हाट इज आर्टिकल 21A। तो आप जानते होंगे कि मौलिक अधिकार जो है संविधान में, जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं संविधान में। तो उन्हीं मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 में एक 21A करके आर्टिकल जोड़ा गया, नया आर्टिकल 2002 में 86वां संशोधन अधिनियम था। तो उसको बाकायदा अधिनियम पारित करके 2002 में उसको जोड़ा गया। तो आर्टिकल 21A कहता क्या है, उसमें बात क्या की गई है, तो इसको मैं ये हिंदी में देखो लिखा है राज्य विधि बनाकर, और इसको इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं कि आर्टिकल 21A डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years in such a manner as the state may determine. Thus, this provision makes only elementary education a fundamental right, not higher or professional education. तो आप जान लीजिए कि जो आर्टिकल 21A है वो कहता है, यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाएगा, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और इसके लिए सरकार बाकायदा कानून बनाएगी और उस कानून के अंतर्गत शिक्षा दी जाएगी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दिस इज द फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट की ताकत आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। और दूसरी बात यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि फंडामेंटल है नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। जो बात हो रही 6 से 14 वर्ष के बालक की, मतलब सिंपल सी बात है कि बच्चा 1 से लेकर 8 तक जब पढ़ेगा, मतलब 8 में रहेगा बच्चा, तो 8 6 14 साल का हो जाएगा। तो मतलब जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी, मतलब कक्षा 1 से 8 और आंगनवाड़ी, ये सारी शिक्षा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में आएंगी, ये सारी क्लासेस। और इसीलिए आप देखते होंगे कि हायर एजुकेशन में जैसे 9, 10, 11, 12 या फिर डिग्री कॉलेजों में इतनी भर्तियां नहीं आती हैं, क्योंकि उनके सरकारी संस्थान इतने नहीं हैं। और प्राइमरी स्कूल हर स्टेट में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा, वो फ्री एंड कंपल्सरी है। ठीक। और आपको मालूम होगा कि अब मुझे तो एग्जैक्ट आंकड़ा मालूम है, 1,60,000 प्राथमिक विद्यालय इस समय यूपी में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में 1,60,000 प्राथमिक विद्यालय हैं जहां फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जा रही है। अब अगर अदर राज्य वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने होम स्टेट में कमेंट करके बताएंगे कि आपके होम स्टेट में कितने प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जा रही है। उनकी संख्या आप नीचे कॉमेंट अवश्य करेंगे। तो ये तो बात हो गई, देखिए आप फंडामेंटल राइट की। अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब देखिए फंडामेंटल राइट की ताकत क्या है। तो फंडामेंटल राइट की ताकत इस आप एक लाइन से समझ सकते हैं कि जब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो उसके बाद आरटी एक्ट भी पास किया गया। आरटी एक्ट जो है इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया, 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद इसको पारित भी कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 2010 से इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया। ठीक, इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खंड हैं। ये देखिए विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि इस अधिनियम में कितने अध्याय और कितने खंड है, तो 7 अध्याय और 38 खंड है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख, जब ये अधिनियम पारित हुआ था तो उसमें 92 लाख बच्चे, सर्वे में आया कि 4.6% बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपए की 5 वर्षों में आवश्यकता होगी। देखिए बजट की बात हो रही है अब, जिसमें से 25,000 करोड़ रुपए वित्त आयोग राज्यों को देगा। मतलब जो केंद्रीय वित्त आयोग है वो राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए देगा। मतलब केंद्र सरकार से भी फंड रिलीज किए जाएंगे। और यहाँ पूरे बजट की भी चर्चा कर दी गई। तो ये पूरा बाकायदा आरटी जो एक्ट है वो बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 7 अध्याय और 38 खंड ये जो है इसको अगर आप एक डीएलएड प्रशिक्षु हैं या आप एक भर्ती की तैयारी करें तो आप समय निकाल के, आप एक शिक्षक हैं तो मुझे लगता है कि आपको समय निकाल के इस आरटी एक्ट को एकदम विधिवत अच्छे से जरूर पढ़ना चाहिए, इसकी स्टडी जरूर करनी चाहिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं। अब देखिए बात इसके पावर की, जो फंडामेंटल राइट इसको बना दिया गया है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 इंट्रोड्यूस आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस किया गया। अब फंडामेंटल राइट दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। देखिए यहीं से बात आती है, मतलब जो न्यायपालिका है अपनी वो भी अगर कहीं आरटी एक्ट का पालन नहीं हो रहा है और आरटी एक्ट को लागू सही से नहीं किया जा रहा है या आर्टिकल 21A का उल्लंघन हो रहा है, एबॉलिशमेंट हो रहा है, तो आप वहाँ जो है जुडिशियल स्क्रूटनी मतलब आप न्यायपालिका की भी शरण ले सकते हैं और न्यायपालिका उसको लागू अवश्य करवाएगी। ठीक, तो अब आप यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि देखिए इसकी कितनी पावर है और प्राइमरी एजुकेशन को प्राइवेटाइज करना इतना आसान नहीं है और इसको जुडिशियल स्क्रूटनी के अंतर्गत रखा गया है। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसको जुडिशियल स्क्रूटनी में वो नहीं आता है, लेकिन ये जुडिशियल स्क्रूटनी में है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर होती नज़र आ रही होंगी कि इतना आसान नहीं है, हवा में उड़ती खबरों पे इतने जल्दी विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। अब बाकी निजीकरण से क्या फ़ायदे क्या नुकसान है ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अब इस पर डिस्कशन हम करेंगे, अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, इस पर हम एक अलग से वीडियो ले जा देंगे। लेकिन निजीकरण से स्कूलों की संख्या तो बढ़ी, जैसे अभी निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स कुछ खोले गए हैं तो उसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड भी किया गया है, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स। तो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं लेकिन उसको ऐसा नहीं कि आपको उसमें एडमिशन लेना है, कंपलसरी कर दिया गया या सरकारी स्कूल एकदम से बंद हो रहे हैं ना, लेकिन गुणवत्ता अभी भी नहीं बढ़ी है। प्राइवेट स्कूलों में भी आप देख रहे होंगे आपके आस पड़ोस में कि बहुत सारे स्कूल होंगे, लेकिन उसमें क्या क्वालिटी दी जा रही है एजुकेशन की, बच्चों को फीस के लिए खड़ा कर दिया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें भी बुराइयां हैं। तो उसको आप देख पा रहे होंगे। नौकरी के मौके तो बढ़े हैं लेकिन सैलरी कम हुई है, नौकरी की सुरक्षा और संतुष्टि खत्म हो गई है। प्राइवेट स्कूल के आप टीचर को देख ही पा रहे होंगे कि क्या ही सैलरी उसमें मिलती है और उसमें नौकरी की सुरक्षा तो क्या ही है, आप जानते हैं कि कभी भी चाहे वो निकाल सकते हैं मैनेजर, और संतुष्टि तो आप सेटिस्फैक्शन समझ ही सकते हैं कि क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसको एनालाइज कर सकते हैं। और बाकी आपको मैं ऑफिशियल बता दूँ कि PIB जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है PIB, तो PIB ने इस वायरल दावे को फर्जी बताया। सरकार सभी स्कूलों को निजीकरण नहीं कर रही है, सभी स्कूलों का निजीकरण करने नहीं जा रही है, ये एकदम स्पष्ट इसमें लिखा गया है। तो PIB ने भी इस वायरल दावे को फर्जी बताया है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आप का ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा कि प्राथमिक शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा और भविष्य में भर्ती नहीं आएंगी या जो शिक्षक हैं उनको अपने स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा।